तो इसलिए अब सबसे पहले चीज समझते हैं कोल्ड प्रेस। ये जो हमारा सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है डॉक्टर नेचर का, वो किस प्रकार का है? वो है कोल्ड प्रेस, वुड प्रेस। कोल्ड प्रेस एक शब्द है, वुड प्रेस एक शब्द है, और वर्जिन एक शब्द है। इनका मतलब क्या है? कोल्ड प्रेस मतलब ठंडी विधि से बनाया हुआ, इसको हम डिटेल में हम समझेंगे। वुड प्रेस मतलब लकड़ी से दबा के बनाया हुआ, और वर्जिन मतलब बिना मिलावट, सिर्फ और सिर्फ उसमें और कुछ भी आइटम नहीं है, सिर्फ सरसों के बीज है और बीज को हमने दबा दिया, तेल निकल गया। बीज में ना तो कंकड़ था, ना पत्थर था, ना बीज में कुछ और मिलावट थी, ना तारा मीरा मिला हुआ था ना, जिसको आर्जिमोन बोलते हैं, ना कुछ और मिला हुआ था। प्योर 100% वर्जिन शुद्ध सरसों का तेल। कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड नेचुरली बाय क्रशिंग ऑयल सीड्स एट रूम टेम्परेचर। सामान्य तापमान पर, कमरे के तापमान पर, तकरीबन तकरीबन 30 से 40 डिग्री तापमान पर लकड़ी की घानी के अंदर, लकड़ी का ऊपर का कोलू जो लगा रहता है वो भी लकड़ी का रहता है, नीचे जिसमें बीज डाला जाता है वो भी लकड़ी का होता है, उसके बीच में वो लकड़ी धीरे धीरे घूमती है, मोटर से चलती है। और इस विधि में टेम्परेचर जो है, तापमान ज्यादा नहीं जाता, बढ़ता नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा उष्मा प्रोड्यूस नहीं होती है, घर्षण ज्यादा नहीं होता है, बहुत हाई स्पीड से नहीं चलती है मशीन, धीरे धीरे चलती है। इसकी फोटो भी मैं दिखाऊंगा। और जब आप जयपुर आएंगे तो आप तेल जो अपने हाथों से एक बोतल खाली लिया ना, ताजा ताजा उसी समय निकाल के लेवल लगा देंगे आपके लिए। सो देर इज नो एक्स्ट्रा हीट, यहाँ पे कोई अतिरिक्त उष्मा नहीं है, ना ही कोई केमिकल डाला जाता है। आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे और चीजों में केमिकल डाला जाता है, विच मेक्स दम हेल्दीएस्ट। इसको सबसे स्वास्थ्यप्रद जो है तेल माना जाता है कोल्ड प्रेस वाले। इसका जो एसिड वैल्यू है, क्योंकि तेल में जो है मतलब एसिड वैल्यू, एसिड भी होता है, लेकिन इसका जो एसिड वैल्यू है तुलनात्मक रिलेटिवली कम होता है, इसीलिए कोल्ड प्रेस ऑयल खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि जो रिफाइंड ऑयल से, उनके अंदर जो है एसिड डाला भी जाता है, आर्टिफिशियल केमिकल डाले जाते हैं, और हाई, बहुत ज्यादा तापमान पे होता है। दिखने में बहुत सुंदर और चमकीले वो तेल दिखते हैं, साफ सुथरे, जिसको रिफाइंड बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें एसिड ज्यादा होता है, केमिकल ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होता है। इस वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो कमजोर हो जाती है, आगे हम देखेंगे। और इसमें एक ही लगातार स्टेडी, मतलब लगातार एक ही टेम्परेचर बना रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो एक ही तापमान पे लगातार बना रहता है कोल्ड प्रेस। अगर हीट दी जाए, इफ हीट इज अप्लाइड द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स गेट डिप्लीटेड। अगर गर्मी ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होगा, तो तेल में मौजूद जो प्राकृतिक स्वास्थ्यप्रद तत्व हैं, जैसे ओमेगा है, दूसरे मिनरल्स हैं, ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं तापमान की वजह से। जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो होती है जिनके अंदर तेल बनाया जाता है, उनकी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, या जो रिफाइंड तेल बनाने की जो मशीनें हैं, उनके अंदर पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं। अब हो ये रहा है कि सरसों के तेल के नाम पे भी इसमें तकरीबन अगर बात करें तो भारत में कुछ कंपनियां जो है कोल्ड प्रेस ऑयल का दावा करती हैं। कोल्ड प्रेस तो नहीं, लेकिन हाँ कच्ची घानी बोल के बेच देती हैं। अब वो कच्ची घानी किसको बोल रहे हैं भगवान मालिक, लेकिन उनमें जो है, उनकी जो रेट में, जिस रेट में वो बेच रहे हैं, उस रेट में तो तेल निकल नहीं सकता, राइट। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार ने भी कुछ अडल्ट्रेशन करने की जो है अनुमति दे रखी है, आंख मूंद रखी है, क्योंकि भारत में खाद्य तेलों की कमी है। तो भारत सरकार भी 30-40% तक तो इसमें मस्टर्ड ऑयल में पाम ऑयल मिला के जो बेच रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ध्यान देने लगेगी तो भारत में तेल की किल्लत हो जाएगी, भारत के अंदर जो है सरकारें गिरने की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि इतना तेल है ही नहीं है। तो सबको तो खैर, पूरा भारत को तो अभी फिलहाल की स्थिति में इतना सरसों भी पैदा नहीं होता है, इतनी चीजें नहीं है कि कोल्ड प्रेस ऑयल खिलाया जा सके, लेकिन एटलीस्ट सीमित मात्रा में हम लोगों को खिला पाएंगे। फिलहाल जो हमारी स्थिति है, हम 10,000 बॉटल तक अभी प्रोड्यूस करने की स्थिति में आ जाएंगे अगले 2 से 3 महीने में। फिलहाल हम लोग 3 से 4,000 लीटर अभी हमने प्रोड्यूस किया है, और अगले 2-3 महीने में हम 10,000 लीटर पर मंथ पे आ जाएंगे, और अगले 1 साल के अंदर हम तकरीबन 25 से 40,000 लीटर तक ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे फिलहाल। ठीक है, तो इसमें जो फिलहाल जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक, उनको कहना है कि कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर हेल्दी अल्टरनेटिव टू रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स। जो रिफाइंड तेल है उनके बजाय, बहुत सारे मेडिकल जर्नल में यह पब्लिश हो चुका है कि ये हेल्दी है, और इसके बेनिफिट ये कि कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है, साथ ही इसमें कोई ब्लीच या कोई इसकी स्मेल निकालने के लिए कुछ और केमिकल नहीं डाला जाता है, ना ही इसको ज्यादा प्रोसेस किया जाता है, इसमें सॉल्वेंट नहीं डाले जाते हैं,
बल्कि इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व है बहुत ज्यादा होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज्यादा होने की वजह से ये हमारी सूजन को कम करते हैं, घाव भरना या हीलिंग करना, और साथ ही साथ हमारे कोशिकाओं को जो नुकसान है उसको होने से बचाते हैं, बल्कि उसको रिपेयर करते हैं। और हम आगे चलते हैं। ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स हैं उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होता है, जो कि हमारे को कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। हमारी जो ऑयल है उसकी बॉटल्स जो है लेबोरेटरी में गई हुई है, जल्दी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हमें तो मालूम है, लेकिन फिर भी सब लोगों को दिखाने के लिए आपको टूल का काम करेगा। तो रिपोर्ट भी इंडिया की बेस्ट लेबोरेटरीज में गई हुई है, उसमें 15 से 20 दिन का वक्त लगता है पूरी टेस्टिंग में। तो वो जैसे रिपोर्ट आ जाएगी आप सब लोगों के साथ में शेयर करेंगे, और भारत की कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तेल की रिपोर्ट शेयर नहीं कर रही है। एनी हाउ, कोल्ड प्रेस ऑयल ऑयल्स आर बेस्ट फॉर कुकिंग एज दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। क्या क्या ज्यादा है उसमें? जिंक ज्यादा है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, और विटामिन डी है। ये सारे विटामिन की जब हमने पढ़ाई करी थी तब हमने देखा था कि फैट सोल्यूबल विटामिन कुछ होते हैं वाटर सोल्यूबल, जैसे विटामिन सी, और ये होते हैं फैट सोल्यूबल। तो ये सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ कोल्ड प्रेस, इस तरीके से जो बनाया जाता है ये घानी की विधि से बनता है, यानी कि घानी में बनता है, और लकड़ी की घानी के अंदर ये ऑयल तैयार किया जाता है। इसके अंदर बीजों को जो है घानी के अंदर एक रोटर, मतलब एक लकड़ी के एक डंडे से जो है उसको घुमाया जाता है धीरे धीरे, और वो मोटर ऑपरेटेड रहता है बहुत स्लो स्पीड में, धीरे स्पीड में, जिससे फ्रैक्शन नहीं होता है। जबकि और दूसरी जो विधि है वहां पे हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रोटेशन करके, ज्यादा दबाव देके वो तेल निकाला जाता है। तो तेल तो ज्यादा निकल जाता है, लेकिन उस तेल की क्वालिटी जो है वो खत्म हो जाती है, उसके जो औषधीय महत्व है, उसके जो न्यूट्रिशनल महत्व के जो तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं। ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड इसमें ज्यादा होते हैं, जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, हमारे जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो डैमेज होता है उसको कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, और हार्ट अटैक आने के चांसेस को कम करता है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन रिलीविंग द पेन काज्ड बाय आर्थराइटिस। जिन लोगों को गठिया की समस्या है, किसी भी प्रकार का गठिया, आर्थराइटिस, उन लोगों के लिए ये शुद्ध सरसों का तेल बहुत उपयोगी है। जो लोग फिलहाल सरसों का तेल जो इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी भी कंपनी का, या फिर रिफाइंड कर रहे होंगे, रिफाइंड तो खैर महा बेकार है क्योंकि उसमें तो 100% ही मिलावट है, 100% ही रिफाइंड है। लेकिन कुछ कंपनियां सरसों के तेल में 30%, 20%, 40% जो मिलावट करके दे रही है, उन तेलों के मुकाबले में इस तेल को अगर लगातार कोई 4-6 महीने खाएगा तो उसको नजर आएगा कि उसको सांस उसको बेटर आ रहा है, यानी कि उसको लंग्स उसके बेटर हो रहे हैं, और उसका हार्ट का हेल्थ अच्छा हो रहा है, उसके कोलेस्ट्रॉल कम हो रहे हैं, साथ ही साथ उसके दर्द वगैरह जो है वो कम हो रहे हैं। वो महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा तेल को चेंज करते। ये 100% नेचुरल है, प्राकृतिक कोल्ड प्रेस है, और अच्छे क्वालिटी के बीजों से, यानी कि अच्छे क्वालिटी के जैविक सरसों के बीजों को पिरोकर ये बनाया गया है। ये अनरिफाइंड है, इसमें कोई सॉल्वेंट नहीं है, जैसे हमने पहले बताया। ये ट्रेडिशनल जो हमारा पारंपरिक जो तरीका था, जिसमें बैल या गाय को जो घुमा के लकड़ी से वैसा इसको तेल निकाला जाता था, आजकल वो बैल की जगह पे एक मशीन, एक मोटर काम कर रही है, जो कि धीरे धीरे स्पीड में इसको चलाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। रिफाइंड ऑयल्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। रिफाइंड जो ऑयल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर, यानी कि ज्यादा गर्म करके निकाले जाते हैं, तो एक बार ऑलरेडी वो गर्म हो चुके होते हैं, ऑलरेडी वहां पे 200 डिग्री तापमान के आसपास गर्म करके वो तेल निकाला जाता है, ताकि जो खल बचती है उसमें कुछ भी नहीं बचता है, पूरा का पूरा तेल निकाल लेते हैं। जबकि इसमें हम पूरा तेल नहीं निकाल रहे हैं। द प्रोसेस माइट गिव अ बेटर यील्ड, उस तरीके से रिफाइंड के तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि कम कम बीजों से ज्यादा तेल निकलेगा, जबकि यहाँ कम निकलता है। साथ ही साथ उसमें एसिटिक एसिड जो है वो डाला जाता है, ब्लीचिंग सोडा भी कई बार डाला जाता है उनको रिफाइन करने के लिए, उनको चमकदार और ये करने के लिए, और प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, इसलिए वो अपनी मार्जिन को बढ़ाने के लिए इस तरीके से करते हैं। और 200 डिग्री टेम्परेचर पे जाने के बाद न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल सब खत्म हो जाते हैं। तो आप कुल मिला के कचरा खा रहे होते हैं, जबकि कोल्ड प्रेस ऑयल में सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो गुण हैं वो बने रहते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई है, जिसका अरोमा, उसका खुशबू जो है जो प्राकृतिक है वही बना रहता है, सिंथेटिक परफ्यूम डालना नहीं पड़ता है, और बहुत ज्यादा सेफ है और हेल्थीएस्ट चॉइस।